बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर जट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और हुकूमत पंजाब जब से हुकूमत ये तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर चुका है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा, 1 साल की परफॉर्मेंस, बड़े दावे किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए के इश्तहारात हमें रोज़ाना नज़र आते हैं। ये करोड़ों रुपए के इश्तहारात टैक्स पेयर के पैसे से रोज़ाना तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से मीडिया हाउसेज हों, अखबार हों, हर तरफ इश्तहारात की भरमार हुकूमत की जानिब से नज़र आ रही है। यह हुकूमत जितने इश्तहारात देती है, याद रखेंगे ये टैक्स पेयर का पैसा है। इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। साथ कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का कर्नल साहब। अपनी कर्नल अकबर भट्ट साहब, क्या समझते हैं आप? सर ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है गवर्नमेंट का, उसके अंदर और सड़कों की बात की जाए तो फिर वो तमाम तर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। उस प्रोजेक्ट को चेक करने वाले, उसकी इंस्पेक्शन करने वाले, उसको अप्रूव करने वाले और फिर उसको मतलब सारा कुछ कैरी ऑन करने वाले तमाम तर लोग इन्वॉल्व रहे इसके अंदर। ही जो करप्शन हुई है, जिसने चेक नहीं किया, जिसने ठेका दिया या जिसने जो करप्शन भी की, कर्नल अकबर भट्ट साहब क्या समझते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपने आज का ये प्रोग्राम किया, क्योंकि इससे आम आदमी का बड़ा ताल्लुक है। इससे हमें देखना ये चाहिए कि पिछले 1 साल में जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके कौन से ऐसे गवर्नेंस के स्टेप्स हैं जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हुआ, आम आदमी को सहूलत हुई, गवर्नेंस बेहतर हुई। मेरी नज़र में मैं क्योंकि आम आदमी में ही रहता हूँ, फिरता फिराता हूँ, लोगों से मिलता हूँ बहुत ज़्यादा शदीद, और मेरा अपना भी आम आदमी का टाइटल है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आम आदमी की तरह रहूँ, आम आदमी की तरह बात करूँ और आम आदमी के लिए ही बात करूँ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरी नज़र में जो आवाम सोचती है और जो मेरा अपना ज़ाती सोच और तज्ज़िया है, वज़ीर आला पंजाब का जो गवर्नेंस का 1 साल है, ये नील बटा सन्नाटा है। इसमें जो परफॉर्मेंस है गवर्नेंस को अगर आप देखें तो 0/0 परफॉर्मेंस है गवर्नेंस में। ठीक। अच्छा, वो कैसे 0/0 परफॉर्मेंस है? किसी भी चीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई जिससे आम आदमी को फायदा हो। हुकूमतें जो हैं, इनकी हुकूमत या पीछे भी आप मिसाल ले लें, जाती बात नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो ठीक नहीं है और हमारे पास जो लीडरशिप है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप जो है वो मिडिल क्लास से है नहीं, उमरा है लीडर्स, खानदानी लीडरशिप है। तो खानदानी लीडरशिप जब होती है, ये तो जो है वो डायनेस्टी हो गई ना जी। तो जो डायनेस्टी वाली जो हुकूमतें होती हैं, वो तो बादशाहत होती है, काबिलियत की बुनियाद पर नहीं होती। अभी आप देखिए कि ये जो 1 साल में एम्बुलेंस ले ली जी, एम्बुलेंस ले ली, बड़ा तशहीर हुई कि एम्बुलेंस ले ली, एयर एम्बुलेंस। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी देखना ये है कि एयर एम्बुलेंस आज तक नजर नहीं आई, हाँ जी। तो आज तक देखना ये है जी कि उसका कितने बंदों को फायदा हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, दूध शुरू हो गया जी, दूध स्कूलों में देना शुरू कर दो जी। अच्छा, फिर ये देखना है कि जी दूध देना शुरू कर दिया और बंद भी हो गया। अच्छा, मतलब ये बच्चों को दूध देना, ये मतलब ये तो एक बचपना है कि आप बच्चों को दूध दे दें जी। कई अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था, जो दूध देने की बात थी और सब बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। वो क्या एक बार ही दूध पिलाया जाना था अरबों रुपए का? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर जनाब ये गवर्नेंस नहीं होती। देखिए, मेरा जो जाती है ना पैशन और जुनून, मेरा गुड गवर्नेंस पैशन और जुनून है। मैं इसके ऊपर घंटों 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 बोल सकता हूं और दिल से बोलता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नेंस वो होती है जिसमें आम आदमी की जिंदगी में आसानी हो। ये किसी को लैपटॉप दे देना, किसी को हेल्थ कार्ड दे देना, किसी को फलां चीज दे देना, फलां चीज, ये गुड गवर्नेंस में नहीं आता। ये तो इस तरह है कि आपने, अच्छा जी, ये मेट्रो बन गई और अभी अंडरग्राउंड मेट्रो बन गई और ऑरेंज लेन बन गई। आपने देखना यह है कि हमारे जो सूबा है या हमारा जो मुल्क है, उसकी बुनियादी जरूरियात क्या है। अगर उसकी बुनियादी जरूरियात अभी बहुत ज्यादा हैं और लोगों की जिंदगियों में आसानी लानी है, अगर वो कुछ अभी नहीं है, तो ये तो बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान के हर एक बंदे को पता है कि कमीशन माफिया है। यानी कि जो इसका प्लान करता है उसका हिस्सा होता है, जो फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर जितने भी चैनल में आते हैं, चेन में आते हैं,
उन सब का हिस्सा होता है। ठीक। तो जब इतने ज्यादा हिस्से होंगे, और अब जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, बहुत अच्छी बात की कि ये अवाम के टैक्स का पैसा है। अच्छा, एक और बहुत कमजोरी है गुड गवर्नेंस में, जो गवर्नेंस जो मैंने कहा कि 0/सन्नाटा है, और ये 0/सन्नाटा सिर्फ मौजूदा वजीर आला पंजाब का नहीं है, ये इससे पहले भी 0/सन्नाटा है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई एक बायस है, कोई मेरा सोचने का एक बायस है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनकी जिंदगियों में आसानी के लिए जो बंदा मेहनत करेगा, काम करेगा, उसके लिए वो चाहे वो पाकिस्तानी है ना, पॉलिटिकल पार्टीज तो सब पाकिस्तानी है, उसमें किसी की सोच वो है, किसी की सोच ये है, जाती एहतराम सबका है, हर पाकिस्तानी का, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो आम एक मेरी तरह आम आदमी है, वर्कर है, सबकी इज्जत बराबर है, सबका एहतराम है। हमने देखना है काम कि पाकिस्तान के लिए काम किसने किया, तो आम आदमी के लिए तो किसी ने कोई काम नहीं किया। गुड गवर्नेंस ये होती है कि जब हमने जो है ये वापडा में जाना है, हमने मीटर हमारा पानी से खराब हो गया है तो मीटर नया लगवाना है, तो क्या कोई सिस्टम है कि जल्दी मीटर रिप्लेस हो जाए? क्या बगैर पैसों के? ये तो पाकिस्तान की आवाम को पता है ना जी, मैं तो पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूं, मेरा एक जाती तजर्बा भी है। मैं वापडा में भी खिदमात सर अंजाम दी है, मैंने पुलिस में भी 3 साल खिदमात अंजाम दी अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूं, और उसके बाद मुख्तलिफ जो पब्लिक रिलेटेड इदारे हैं उसमें मैंने मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने उसमें खिदमात दी हैं। ये जो मौजूदा पंजाब के आईजी हैं, ये मेरे साथ उस वक्त एसपी थे, जो अल्लाह बख्शे चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो अब्दुल्ला सुमल साहब जो फोत हो गए हैं, वो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर थे सदर के, जब हमने इकट्ठे काम किया। तो मकसद ये है कि एक तजर्बा है पब्लिक रिलेटेड चीजों का, और फिर मैं अभी सोशल सर्विस में हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम का एक छोटे लेवल का नुमाइंदा भी हूं, तो मेरा एक जुनून है कि अपने मुल्क में हमें गवर्नेंस अच्छी करनी है। अच्छा, वापडा में आप ट्रांसफार्मर लगाना हो, कोई सिस्टम नहीं है कि जी इतने टाइम पे इस तरह आपका ट्रांसफार्मर या मीटर लग जाएगा। आप मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिश्वत देकर तो ये काम करवाते हैं ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद आप महकमा गैस में चले जाएं, क्या एक कंज्यूमर जो है उसको आसानियां हैं? गैस का मीटर कट जाए तो पंजाबी में कहते हैं बंदा पूरने पै जाता है। अच्छा, कोई सिस्टम नहीं है कि जी जो है कैसे किस तरह और कैसे हिसाब किताब है। पटवार सिस्टम को इंप्रूव हुआ है, हाँ यस, ये जो वजीर आला रहे हैं पहले शहबाज शरीफ साहब, देखें जब आपका मकसद सबसे पहले पाकिस्तान हो ना, तो फिर उसके लिए जो भी अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे वो उसको आप जरूर मेंशन करें। पटवारियों का कुछ निज़ाम बेहतर हुआ, कुछ जो है वो हल्के कंप्यूटराइज हुए। वहां पे ये जो वाल्टन रोड है उस पे आप अगर चले जाएं तो वहां पे उनका एक ऑफिस है, तो आपको बगैर रिश्वत के वो फर्ज वगैरह और ये वो सारा हिसाब किताब, लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स जो बने वहां पे आप जाएं तो चूंकि वो सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, और अब तो कंप्यूटर सेक्शन से भी लेने के लिए कहा जाता है कि कुछ शायद रिश्वत लोग मांगते हों अगर किसी का अदालत है, अदरवाइज वहां पे काम ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि क्या पुलिस में रिफॉर्म्स आई हैं? पुलिस में कोई रिफॉर्म्स नहीं आई। पुलिस थाने जो है ना, आपने जैसे बात की, मैंने देखा है, मेरी बड़ा एक पैशन और जुनून था कि पुलिस थाने जो है बहुत बेहतर होने, जो लोग जाएं तो उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिले। वो रिस्पेक्ट कोई नहीं मिलती, ये प्रैक्टिकली बात है। अभी भी खौफ है, ठीक है जी, अभी भी जो लोगों के साथ ट्रीटमेंट है ना, देखें जो पब्लिक सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट वो अवाम का खादिम है। अभी आप देखिए हमारे मुल्क में जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, आईजी से लेकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है, या नीचे मुहर्रर जो है, या इवन कांस्टेबल जो मेरा भाई है जी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे असिस्टेंट कमिश्नर तक, और उससे भी नीचे तहसीलदार अगर रेवेन्यू में आ जाए, और नीचे ये सारे तनख्वाह कहां से लेते हैं? ये तनख्वाह लेते हैं अवाम के टैक्स के पैसे से। अच्छा, ये तनख्वाह और जितनी मरात होती हैं, ये सोचने की बात है, अगर सोच हो, कोई सोचे इस तरह तो। अच्छा, ये जो इतनी इनको मरात हैं, यानी पेट्रोल मिलता है, टीएडीए मिलता है, जब आप ट्रैवल करते हैं सरकारी तौर पर तो आपको उसका सारा खर्चा मिलता है, ये अवाम के ठीक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अमीर आदमी तो डायरेक्ट टैक्स देता है, जो मिडिल क्लास और उससे ऊपर है वो डायरेक्ट टैक्स देता है। गरीब आदमी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है, यानी गरीब आदमी के पास तो 2, 2.5, 3, 4 मरले से ज्यादा घर नहीं होता, तो 5 मरले तक तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह देता है? वो बाजार से जो भी चीज खरीदता है वो टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये जो बिजली गैस और दूसरी चीजें हैं उसका वो टैक्स देता है। तो ये टैक्स इकट्ठा होकर पैसे बनते हैं, और ये ऑफिसर जो हैं ये उसकी तनख्वाह, टीएडीए, पेट्रोल, हाउस रेंट, बिजली, बला 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 सब लेते हैं। अच्छा, हमारा कल्चर क्या है?
ہمارا کلچر اگر کسی نے تبدیلی دیکھی ہے, عوام جو ہے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور دے آر دا بیسٹ جج. اچھا ابھی تبدیلی کیا ہے جی, ہوتا کیا ہے, ایک آدمی جب کسی آفیسر کو جس کا کام پبلک کے ساتھ ہے, پبلک ریلیٹڈ ادارے, ایک عام آدمی جب جاتا ہے پہلی بات ہے اس کا پہنچنا بہت مشکل ہے, اچھا جب وہ اگر پہنچ گیا تو بڑے صاحب اس کو بٹھائیں گے, آدھا گھنٹہ وہ بیٹھے گا, اس کے بعد جب اس کی باری آئے گی, جب وہ ملے گا تو اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ آدمی اپنے آقا کو اور بادشاہ کو مل رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے کوئی بتا دے. ابھی اس آفیسر کو یہ سوچ نہیں ہے. ایون میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ جو پینشن لیتے ہیں وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کی پینشن ہے, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جو میرے سامنے غریب آدمی آیا ہے, اگر آج مجھے کوئی پینشن مل رہی ہے جس سے میرے گھر کا گزارا ہو رہا ہے تو اس آدمی کے ٹیکس کا پیسہ ہے, لہذا میں اس کی عزت کروں. تو کیا یہ کوئی کلچر ہے ہمارے پاس؟ انفرادی طور پر کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن گورننس بہت پور ہے. اور یہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے نا جی, یہ پورے کا پورا جس طرح گاڑی اوور ہال ہوتی ہے نا جی, گاڑی کا سارا انجن اوور ہال ہوتا ہے, پولیٹیکل سسٹم ہمارا جو ہے اس کو اوور ہال ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ مریم نواز کرے نا. دے آر دا لیڈرز, اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, اور وہ تو کہتی ہے کہ میں نے 600 کا سوٹ پہنا ہے جبکہ وہ 60,000 کا سوٹ ہوتا ہے. سیدھا سیدھا جھوٹ بولتی ہیں سامنے. یہ کریکٹر ہے, یہ لیڈرشپ ہے, یہ فابر ہے, یہ مورلز ہیں ان کے. تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام گلستان کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے, جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر؟ جی اس طرح ہے کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ, اور ہماری جو گورننس ہے اس میں کسی بھی حکومت میں یہ نہیں ہے کہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے جو ویوز ہیں وہ باعث نہ ہوں, کسی ایک طرف نہ ہو. جو ریالٹی گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے ٹھیک وہ تو سچ ہے, سچ تو چھپ نہیں سکتا. جب آپ سچ بولیں گے تو وہ سچ تو سب کو پتہ ہوتا ہے. ہمارا بیسیکلی جو ہمارا پرابلم ہے نا جی, ہمارا پرابلم ہر ایک پہلو سے ہمارا پرابلم ہے ٹھیک, اور شروع سے ہمارا پرابلم ہے. قائد اعظم ادھر 19 ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ادھر 15 16 17 سال نہرو نے جو پہلے پرائم منسٹر تھے 1964 میں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. تو پاکستان بننے سے پہلے کہ اس میں جو مشترکہ ہندوستان جب تھا تو ان کی ساری تحریک میں وہ ساری انہوں نے خود کی. پھر پرائم منسٹر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک بیمار بھی تھے اور 1 سال کے بعد انہوں نے تو پاکستان بنایا, بہت بڑا ملک الحمدللہ لیا, ادھر ایسٹ پاکستان ادھر ویسٹ پاکستان. 1 سال کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد پتلی تماشا شروع ہو گیا. اچھا اس پتلی تماشے میں سب کو پتہ ہے, تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جنرلی کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت بھی کم ہے. اس پتلی تماشے میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہمارے ملک میں, اور یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں. ایک ادارہ ہمارے ملک میں ہے جو پہلے دن سے لے کر آج تک الحمدللہ فلرش ہوا ہے, اس میں میرٹ آیا ہے, اس میں جو ہے نا فیوڈلز نہیں ہیں. یعنی ایک جو جنرل بنتا ہے نا جی وہ ہمارے ساتھ ہی رگڑا کھاتا ہے, نالیوں سے پہاڑوں سے سارا. کسی بھی غریب کا بچہ بھی بن سکتا ہے, اس میں سے کوئی تفریق نہیں ہے. بہت سارے جو جنرلز ہیں ہمارے, یہ نا اصل میں جو پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے نا, یہ پولوٹیڈ سچویشن, اس میں تھوڑا سا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بڑے وائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے تو وہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور جو ہے تاکہ عوام میں محبت جو ہے, ادارے سب کے ہیں, پوری قوم کے ادارے, ہم سارے پاکستانی ہیں نا جی. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ پتلی تماشا شروع سے شروع ہو گیا, اور اس پتلی تماشا میں سب سے پہلے پولیٹیشنز تو تھے ہی تھے, بیوروکریٹ نے بیڑا غرق سب سے پہلے کیا. غلام محمد ملک صاحب جو گورنر جنرل تھے. سر یہ آج تک ایسے ہی چل رہا ہے نا, آج تک یہ بیوروکریسی کی, لیکن ہم کب تک بلیم کرتے رہیں گے؟ آخر یہ بیوروکریسی کیسے ٹھیک ہوگی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا پھر ہمارا سر اس طرح ہے نا, پھر جوڈیشری کا بھی حصہ تھا. نظریہ ضرورت جو ہے وہ غلام محمد, سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے آپ, تو آپ وزیر اعظم کو فارغ نہیں کر سکتے. تو پھر نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو گورنر جنرل کے فیصلے کو وہ کر دیا. سر ہمارا جو حل ہے نا جی, جو میں سمجھتا ہوں, ہمارا پولیٹیکل سسٹم میں عام آدمی, مڈل کلاس آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اپنے سسٹم کو ایسے, یہ جو تھنک ٹینک ہے نا جی, جو آج کل بڑے بڑے لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں, جتنے بھی لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں, سوائے فیوڈلز کے, سوائے پولیٹیشنز کے, جو اداروں کے سربراہ ہیں, ان میں 95% جو ہے نا غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ. ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں نا جی, ان کو شروعات دیکھیں, 95% لوگ جو اس وقت اداروں کے سربراہ ہیں یا مختلف اداروں میں جو ہے وہ سینئر آفیسر ہیں,
जो पॉलिसी साज भी हैं, ठीक। इनकी शुरुआत मिडिल क्लास से है और लोअर मिडिल क्लास से है। ठीक। अच्छा, अभी जब ये इतना ऊपर आते हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे, पता तो सबको है, इल्म तो सबको है कि वो चीज भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये सिस्टम भी ठीक नहीं है, फलां भी ठीक नहीं है। किसी एक इदारे में आप बताएं अवाम का एतमाद नील बटा सन्नाटा, किसी एक इदारे में भी अवाम का एतमाद नहीं है। थोड़ा काम सारे कर रहे हैं, इसी तरह हुकूमतें भी थोड़ा काम करती हैं। ये पुल बना देना, सड़क बना देना, ये मलक रियाज साहब जो है ना, अगर आप उनको वजीर आजम बना देना तो वो पाकिस्तान की 75 साल की अगर तारीख है ना, 77 साल की, तो वो 77 साल एक तरफ करेंगे और 2-3 साल उनको दे दें, इख्तियार ही दे दें चले, तो वो आप यकीन करें जो काम 75-77 साल में नहीं हुआ ना, वो 3 साल में वो कर देंगे। अच्छा, अभी मसला ये है कि ये सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये गवर्नेंस नहीं होती। असल चीज गवर्नेंस वो होती है कि आम अवाम को उनकी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हुकूमती इदारों के साथ जो उनका लेन देन होता है, जो उनका बर्ताव होता है, उसमें उनको बहुत आसानी हो और वो अपने इदारों का नवाज साहिबा फरमा रही थी कि 700 सड़कें पंजाब के अंदर बनेंगी। उसकी इनॉग्रेशन उन्होंने कर ली और उन्होंने कहा 700 मुख्तलिफ सड़कें छोटी बड़ी तामीर की जा रही हैं यहाँ पे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ये 700 सड़कें तामीर कर रही हूँ, जबकि मेरे से पहले भी जो लोग थे वो भी कर सकते थे, उन्होंने तो नहीं किया। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मरियम नवाज जो है ना, वो हमारी बहन है, अल्लाह ने उसको मौका दिया, और मौका किस तरह मिला? ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की वो बेटी हैं, खानदान है, दरबारी लोग हैं, इसी तरह खुशामद परस्त हैं और अपनी एफर्ट नहीं करते। ये हमारे जो लोग हैं ना जी, जो हमारे फ्यूडल्स हैं, जो उमरा हैं, अच्छा इनके पास पैसा तो होता है, इनके पास ज़मीनें तो होती हैं, जब जायदादें तो बहुत होती हैं, इनको चाहिए होती है अथॉरिटी। अच्छा, इनको चाहिए होता है प्रोटोकॉल, इनको चाहिए होता है हम टीवी पे आए, ठीक है जी, लोग हमें देखें कि हम टीवी पे आए। अच्छा, अथॉरिटी, प्रोजेक्शन, शोहरत, ठीक है जी, और प्रोटोकॉल, इसको मद्देनजर रखते हुए ये आप किसी बड़े लीडर को पकड़ते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है जी। पैसे का बेदरेग इस्तेमाल होता है, पैसा तो बहुत होता है, तो किसी ना किसी तरीके से ये सारे लोग चढ़ती ट्रेन पर बैठने की कोशिश करते हैं और बैठ जाते हैं। इसीलिए आप देखें ना, इसीलिए परफॉर्मेंस नहीं है। एक तकड़ा आदमी अगर आ जाए ना जी, यकीन करें, एक तकड़ा आदमी तो तारीख लिख सकता है। मैं समझता हूं कि एक इलाके का डिप्टी कमिश्नर या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे का आदमी 2-3 साल लगाए ना जी, तो अपने उस सर्कल में, उस छोटे से सर्कल में जिसका वो इंचार्ज है, तहसील का है, जिले का है, डिवीजन का है, तो तारीख लिख सकता है पब्लिक सर्विस में। हमारे इदारों में इतने लोग हैं, आप यकीन करें, इतने ज्यादा लोग भर्ती हैं, ठीक है जी, जिन अफसरों को पता ही नहीं है कि ये लोग किधर क्या काम कर रहे हैं। उनकी तरजीह ये नहीं है कि ये जी ऐसा करना है। ऑफिसर्स को, लोगों को तनख्वाह और मरात इसलिए मिलती हैं कि वो सोचें, ऐसी पॉलिसी बनाएं, तालीम होती है, तजर्बा होता है, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जी ऐसा कुछ हम करें कि लोग कहें जी क्या बात है, उनको बड़ा फख्र हो, चुटकी बजाएं तो जो लोगों का काम हो जाए। इस तरफ कोई सोचता नहीं है। बट साहब, जो बात जावेद इकबाल साहब ने की, उन्होंने ये किया कि शरीफ आदमी तो किसी के काम भी नहीं आ सकता, ना वो इस माशरे में कोई काम निकलवा सकता है, तो फिर लोगों को उससे क्या इंटरेक्शन चाहिए होगा? हर बंदा कोशिश करता है कि हम किसी तगड़े बंदे के साथ ताल्लुक रखें ताकि मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सके। तो फिर हर बंदा यहाँ पे तगड़ा बनने के लिए, ठीक हो रास्ता या गलत हो, वो रास्ता चूज करता है जहाँ से बस पैसा उसके पास आए और किसी भी तरह वो बस अमीर हो के और बस वो इस माशरे में अपना स्टेटस बना दे, नो मैटर हुएवर ही इज। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये ट्रेंड यही ट्रेंड है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसीलिए इंस्पायरेशन ख़त्म होती जा रही है। स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, ये बड़ी क्रिटिकल है और बड़ी समझदार है माशाल्लाह, और बड़ा ही ऑब्जर्वेंट है। आप सही मानों में अगर आप पुगेंगे ना जी, अच्छा काम करेंगे, सही मानों में डिलीवर करेंगे, तो ये जो यंग जनरेशन है ये फिर इंस्पायर होती है। आजकल हमारी सोसाइटी में इंस्पायरेशन कोई नहीं है, ये सरकारी इदारों में तो बिल्कुल ही कोई नहीं है, कोई पर्सनल एग्जाम्पल ही नहीं है। कुछ लोग, यस, सरकारी इदारों में, वो इदारे जहाँ पे बहुत रिश्वत के बगैर जो है वो चला ही नहीं जाता, वहाँ भी बड़े बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही भाई हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। मैं क्योंकि रहा ही इसी तरह हूँ, मुख्तलिफ इदारों में जो है वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मैंने की हैं, तो हमने बड़े बड़े ईमानदार ऑफिसर भी देखे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। अभी एक ऑफिसर हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरा वो पानी भी घर से लाते हैं, ठीक है जी, ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं और अच्छी सीट पे हैं। चाय भी घर से थर्मस में लेके आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अपने घर से चाय खुद बनवा जी, खुद लेके आते हैं। और वो किसी अंडर कमांड को उन्होंने बुलाया और कहा, यार मैं तो आपको ये चाय का कप ही पेश कर सकता हूँ, आप वजीर आला चले जाएं। अच्छा,
اور بھی اداروں کے اندر جب کوئی ایماندار آفیسر پوسٹ ہوتا ہے نا جی تو اس کو چارج ہی نہیں دیتے, اس کو سائیڈ پہ کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. بلال بھائی اس طرح ہے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں نا جی وہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں. ہمارے بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں. اچھا جو بے ایمانی ہے نا جی وہ اس میں ایمانداری بھی ہے. بڑے بڑے سینئر آفیسر آپ نے دیکھا ہوگا, جنرل عثمانی کور کمانڈر کراچی میں تھے, کرولا 86 پرانا ماڈل, اس میں بیٹھے بیٹھے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوئی. کچھ اداروں کے سربراہ ایسے ہیں, ایک ادارہ ہے جی اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی پیسے لے کے ہوتی ہے. انفارچونیٹلی یہ بڑا کلچر ہے. اچھا میں جانتا ہوں ایک ادارے کے سربراہ ہیں, وہ سینئر آفیسر ہیں, جنرل رینک کے آفیسر ہیں, اس میں انہوں نے ایسا ٹائٹ کیا حساب کتاب کہ 100% میرٹ کے اوپر لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور غریب پروری بہت ہے, یعنی کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ اگر وہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر پیسے دینا وہ دینا 100% ختم. اچھا یہ وہ بات ہے جو آنکھوں سے میڈیا کے اوپر نام لینا وہ لینا مناسب نہیں ہے. تو اچھے لوگ بھی ہیں, قوم بہت اچھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ برا ہے, ڈسپونڈنسی نہیں ہے, امید ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے یہ امید ہے, ہماری مڈل کلاس امید ہے. جب قانون پہ سارے چلیں گے نا جی, ہمارا پولیٹیکل سسٹم بالکل 0 سناٹا ہے. یہ کوئی بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں ابھی موجودہ اس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں لوگ مناسب نہیں ہیں جن کو ہونا چاہیے, اور ایک لیڈر مشہور ہو جاتا ہے چاہے جس طرح بھی ہو جیسے بھی ہو, ٹھیک ہے جی, اور پھر لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں, اس کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں, پیسہ چاہیے ہوتا ہے, وہ امیر لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے, اکٹھا کرتا ہے, لوگوں کی پلس دیکھتا ہے, اس پلس کے مطابق اس کو نبض کو کھیلنے کی, اس کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر جیسے بھی ہوا بائی ہوک اور بائی کروک وہ اقتدار میں آیا. اقتدار میں آ کے ڈلیور تو ہوتا نہیں ہے. ڈلیور کیسے ہو جب آپ کے اندر جنون نہیں ہے, پیشن نہیں ہے, سب سے پہلے اپنا ملک نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے, اقتدار آپ کا اگر ماٹو ہے اور منشور ہے ہر صورت میں, تو آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. آپ ڈلیور تب ابھی دیکھیں نا کہاں پہ قانون نظر آتا ہے. یقین کریں ٹھیک ہے تھوڑا سب اچھا کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ایل ڈی اے لے لیں, ابھی گرین بیلٹ جو ہے, گرین بیلٹ جہاں پہ فصلیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں. مطلب یہ لوگ جاتے ہیں پولیس کا بسوں کا بھر کے, کانسٹیبل بیچارے ہمارے ان کو یہ آفیسر ساتھ لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ادھر جا کے مکمکا کر کے پیسے پوسے لے کے, ٹھیک ہے جی, تو واپس. تو وہ جو پولیس والے بیچارے سارا دن ساتھ بس بھری ہوئی ساتھ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا گیم ہو رہی ہے. اور بھائی یہ قانون ہے, گرین بیلٹ ہے, فصلیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, آپ وہاں پہ کیسے کنسٹرکشن ہونے دیتے ہیں؟ جس طرح ابھی سر فرما رہے تھے کہ جی یہ ان کو دیکھنا چاہیے جن کے دور میں یہ نجائز تجاوزات ہوئیں. بھائی یہ جو تجاوزات ختم کرنا یہ وزیر اعلیٰ لیول کا کام نہیں ہے. بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.